एक्सरसाइज नंबर 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2। परवेज बाइज अ विंडो एयर कंडीशनर एट ₹900। ही पेज 20% डिपॉजिट एंड द आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस मार्कअप इन 48 months। Markup on the balance is charged at 10%. Find the cost of his monthly installment, the amount he saves by paying cash। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि परवेज़ कोई एयर कंडीशनर ख़रीदता है और इस एयर कंडीशनर की प्राइस है ₹900। अगर वो उसको नकद ख़रीदेगा तो ₹900 उसकी प्राइस है। और दूसरी इसकी कंडीशन बताई जा रही है कि वो उसको ख़रीदता है इंस्टॉलमेंट पे, एक साथ पे ख़रीदता है। तो इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदने की सूरत में वो 20% डिपॉजिट करता है, यानी कि डाउन पेमेंट पे करता है। उसके अलावा जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बाकी रकम बच जाती है, वो और उस पर मार्कअप वो 48 मंथ्स में पे करेगा। रिमेनिंग अमाउंट तो हमें पता है, और जो मार्कअप है, मार्कअप का मतलब वो अमाउंट जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी है। ज़ाहिर है जब वो उसको इंस्टॉलमेंट पे एक साथ पे लेगा तो उसको कुछ इजाफी रकम भी पे करना होगी, उस इजाफी रकम को मार्कअप कह रहे हैं। मार्कअप का रेट भी बताया गया है 10%। ये बताने के बाद पूछा जा रहा है कि मालूम करें उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट, माहाना किस्त उसकी कितनी होगी वो मालूम करनी है। और इसके अलावा मालूम करना है कि अगर वो उस एयर कंडीशनर को कैश पे ख़रीद लेता है, नकद ख़रीद लेता है, तो फिर उसको कितनी बचत होगी। इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदने के बजाय कैश पे ख़रीदेगा तो उसको मार्कअप पे नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब उसको बचत होगी। तो कितनी बचत होगी ये मालूम करनी है। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, जिसमें कैश प्राइस बताई गई है एयर कंडीशनर की ₹900। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में प्राइस या यहाँ पर बताई गई है प्राइस या फिर कैश प्राइस या फिर प्राइस ऑफ एसी। मैं यहाँ पर प्राइस ऑफ एसी लिख लेता हूँ। प्राइस ऑफ एसी यानी कि एयर कंडीशनर, ये बताई गई है ₹900। उसके बाद सेकंड कंडीशन इंस्टॉलमेंट वाली, सेकंड कंडीशन यानी कि अगर वो इसको इंस्टॉलमेंट पे लेगा उस एयर कंडीशनर को तो उसको कितनी अमाउंट पे करना पड़ेगी। कैश वाली तो हमें बता दी गई है, सीधी ये है। तो अब मालूम करना है कि एयर कंडीशनर को अगर वो इंस्टॉलमेंट पे लेता है तो फिर उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ये देखते हैं। पहले तो यह लिखा हुआ 20% डिपॉजिट है, डिपॉजिट लिख लेते हैं। डिपॉजिट 20%, किसका 20% डिपॉजिट है। डिपॉजिट मतलब वो डाउन पेमेंट पे कर रहा है। 20% किसका, एयर कंडीशनर की प्राइस का, जो कि ₹900 है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं 20% ऑफ 900। 20% का सिंबल रिमूव करके इसको डिवाइड 100 से कर देते हैं, और ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 900। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 100 1 टाइम 100, 100 9 टाइम 900। यहाँ पर रहेगा 9 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 20, तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और ₹7 का सिंबल। इस तरह हमने देखा कि जो 20% जो डिपॉजिट कर रहा है परवेज़, और इस एयर कंडीशनर को ख़रीदते हुए अगर उसको इंस्टॉलमेंट पे ख़रीद रहा है 20% डिपॉजिट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ₹180 पे कर रहा है डाउन पेमेंट के तौर पे। उसके बाद जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस मार्कअप। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बाकी अमाउंट बचती है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, कुल टोटल अमाउंट है एसी की ₹900 है, माइनस उसने पे कर दी 20%, मतलब उसने ₹180 पे कर दिए। तो रिमेनिंग बाकी कितनी अमाउंट बचती है, 900 में से 180 माइनस करेंगे तो 720 आता है। ₹720 ये पे करेगा। और इसके बाद कहा जा रहा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी कि जो रिमेनिंग बैलेंस अभी हमने कैलकुलेट किया 720 ये आ रहा है। इसको मैं यहाँ पर साथ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। 720 है आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस मार्कअप। मार्कअप अब कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका रेट बताया गया यहाँ पर 10%। और मार्कअप पे करना है ऑन द बैलेंस, यानी कि जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग अमाउंट है, उस पर मार्कअप पे करना होगा, जो कि 10% है। मार्कअप कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्कअप को मालूम करने का फार्मूला आपने पढ़ा होगा,
सी चैप्टर नंबर 4 में। इसका फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट। मैं प्रिंसिपल अमाउंट के लिए बस P लिख रहा हूँ, इनटू रेट इनटू टाइम और डिवाइडेड बाय 100। ये है मार्कअप का फार्मूला। अब इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जिस अमाउंट पे हमने मार्कअप को कैलकुलेट करना है, तो कुल अमाउंट है 720 रुपीज़। 900 रुपीज़ पर हमने मार्कअप कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है मार्कअप ऑन द बैलेंस, यानी कि रिमेनिंग बैलेंस पे हमने मार्कअप मालूम करना है। तो रिमेनिंग बैलेंस है 720, प्रिंसिपल अमाउंट 720 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट इस क्वेश्चन में बताया गया है 10%, 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम बताया गया है 48 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर ईयरली बताया गया है रेट मार्कअप का, इसलिए मंथ्स को भी ईयर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 48 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 4 ईयर्स बनेगा। 12 4 टाइम 48 होता है, यानी कि 4 ईयर्स है टाइम। और डिनोमिनेटर में ये फार्मूले का 100। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, बाकी यहाँ पर रहेगा 72 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 288। 288 और साथ रुपीज़ का सिंबल, क्योंकि करेंसी रुपीज़ इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह हमने मार्कअप मालूम कर लिया 288 रुपीज़, यानी कि जो इजाफी रकम है वो हमने मालूम कर ली। अब जिस तरह के इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डिपॉजिट उसने कहा 20% और उसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमने मालूम कर लिया 720 रुपीज़। अब हमने मार्कअप मालूम कर लिया। मार्कअप मालूम किया 288 रुपीज़, 288 रुपीज़। तो ये कहा गया है आउटस्टैंडिंग बैलेंस और मार्कअप दोनों 48 मंथ्स में पे करने हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और मार्कअप है, ये दोनों मिला के कुल कितनी अमाउंट बनती है, यानी कि 720 और 288 रुपीज़ जो कि 48 मंथ्स में पे करने हैं। ये दोनों मिलाएं तो कुल टोटल अमाउंट कितनी बनती है। यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट टू बी पेड, यानी कि जो अमाउंट पे करनी है 48 मंथ्स में, ये है पहले रिमेनिंग अमाउंट जो कि रुपीज़ 720 आ रही है, प्लस मार्कअप रुपीज़ 288। दोनों को जमा कर लेते हैं। 720 प्लस 288, 288 लिखा हुआ है, प्लस 720 इज़ इक्वल टू 1008 रुपीज़ 1008। ये अमाउंट है जो कि 48 मंथ्स में उसने पे करनी है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पार्ट 1 इस क्वेश्चन का, द कॉस्ट ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, उसकी माहाना किस्त कितनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट का पता करना है। तो ये हमें पता चल गया कि उसने 48 मंथ्स में 1008 रुपीज़ पे करने हैं। तो उसको देख लेते हैं अब मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट को मालूम करने के लिए टोटल अमाउंट जो कि इंस्टॉलमेंट के टॉप पे करनी है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स पे। 48 इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसलिए 48 पे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1008 डिवाइडेड बाय 48 इज़ इक्वल टू 21 रुपीज़ आ रही है मंथली इंस्टॉलमेंट। इस तरह हमने इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमने ये सॉल्व कर लिया, जिसमें एक पूछा गया था द कॉस्ट ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, ये हमने मालूम कर ली 21 रुपीज़। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट 2, जिसमें एक पूछा गया है कि अमाउंट ही सेव्स बाय पेइंग कैश। अगर वो कैश पे उस एयर कंडीशनर को ख़रीदता है तो फिर उसको कितनी अमाउंट सेव वो कर सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये बताई गई है, उसकी कैश प्राइस बताई गई है एयर कंडीशनर की 900 रुपीज़ है, लेकिन हमें ये अभी नहीं, हमने टोटल करके नहीं देखा कि टोटल कितनी अमाउंट पे उसको पड़ रहा है इंस्टॉलमेंट पे एयर कंडीशनर। ये हमने मालूम कर लिया, 20% भी मालूम कर लिया, 180 रुपीज़ आ रहे हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ, जब उसने डिपॉजिट कराया 180 रुपीज़, रिमेनिंग बैलेंस भी हमने मालूम कर लिया 720 रुपीज़ है, मार्कअप भी मालूम कर लिया 288 रुपीज़ हैं। लेकिन अब हमने ये तीनों को जमा करके देखना है कि टोटल कितनी अमाउंट बनती है। वो इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है इस एयर कंडीशनर को, तो टोटल अमाउंट कितनी बन रही है ये जमा करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल अमाउंट। पहले वो लिख लेते हैं डिपॉजिट वाली, डिपॉजिट था रुपीज़ 180 प्लस रिमेनिंग अमाउंट
या फिर रिमेनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जिसको कह रहे हैं वो है 720 रुपीज़। हमने कैलकुलेट किया हुआ है रुपीज़ 720 प्लस मार्कअप, और मार्कअप को कैलकुलेट किया हुआ है रुपीज़ 288, रुपीज़ 288। ये तीन चीज़ें पे की हैं परवेज़ ने। तो 180 कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, 180 डिपॉजिट वाला प्लस 720 आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्लस 288 मार्कअप इज़ इक्वल टू 1188, 1188 और 7 रुपीज़ का सिंबल। ये टोटल अमाउंट, इतनी अमाउंट का उसको एयर कंडीशनर पड़ा इंस्टॉलमेंट पे। अगर वो कैश पे लेता तो 900 रुपीज़ में मिलता, अब उसको इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है तो 1188 रुपीज़ पे ले रहा है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर वो उसको कैश पे ख़रीदता तो वो कितनी अमाउंट सेव कर सकता, कितनी उसको सेविंग होती, ये हम देख लेते हैं। अमाउंट ही सेव्स बाय पेइंग कैश, अमाउंट ही सेव्स बाय पेइंग कैश। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंस्टॉलमेंट वाली जितनी टोटल अमाउंट बन रही है, ये बन रही है 1188 रुपीज़, 1188। इसमें से माइनस कर देंगे कैश वाली अमाउंट, और कैश वाली अमाउंट है रुपीज़ 900। तो हमें पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है। 1188 लिखा हुआ है माइनस 900 इज़ इक्वल टू 288, 288 और 7 रुपीज़ का सिंबल। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी देख लिया कि वो सेव कर सकता है 288 रुपीज़ अगर वो उस एयर कंडीशनर को कैश पे ख़रीदता है। तो ये इसका पार्ट 2 इस क्वेश्चन का। और पार्ट 1 में हमने मालूम किया था उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट मालूम करनी थी, और मंथली इंस्टॉलमेंट किधर गई, ये हमने इसका पार्ट 1 ये देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3।